साइलेंस ही होगी मैं अगर डाल अच्छा नहीं बोला नहीं आपने राइट कैमरा नहीं आपने बोला ना एक्चुअली बोला ना नहीं से चीज अच्छा बोलना भी है अब आए आपके पास कुछ और बंदे आपको आपके काम में को आता रिफ्लेक्शन एक ही अब ठीक है तो सर आज आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी यहाँ पे इकट्ठी हुई है सर, क्या डिमांड्स हैं आपकी? नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ जिला कार्यकारिणी हमीरपुर की तरफ से। आज मेरे साथ यहाँ पे जो जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं सारे एकत्रित हुए हैं और हमारे जो चिकित्सक हैं वो भी सारे एकत्रित हुए हैं। हमारा एक जनरल हाउस का प्लान है जो आज हमारी मीटिंग होती है हर 3 महीने क्वार्टरली, उसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और साथ के साथ हमारा जो अगला निर्णय जो प्रदेश संघ की तरफ से लिया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उसके ऊपर भी जो है अपना मत रखेंगे। तो आज हमारे मुख्य तौर पर जो यहाँ पर मांगे हैं तो उस मांगों के ऊपर सबसे पहली मांग तो हमारी एनपीए की है, जिसमें हमने अभी रिसेंट में ही 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी भेंट हुई थी और हम लोगों ने अपनी मांगों का जो डिमांड चार्टर था वो रखा था, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी तक ना मिल पाने के कारण जो है वो रोष जो है बढ़ गया है, जिसके चलते जो है अब हम लोग जो हैं प्रदेश संघ के साथ अपने बैक डाउन स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो मुख्य तौर पर जो डिमांडें थी मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो डिमांडें रखी थी उसमें सबसे पहले ये था कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय एनपीए को बहाल करने का आश्वासन जो दिया गया था वो हमारे जो अभी रिसेंट में दोबारा से चिकित्सक भर्ती हुए उनको एनपीए नहीं दिया गया, जो कि पहले 40,000 था, अब उसको घटाकर जो है उनको नियुक्ति दी गई है 33,660 रुपये पे, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस तरह से जो हमारा विशेषज्ञों का वेतन है 27 जुलाई 2022 की अधिसूचना के तहत जो था न्यूनतम तय हुआ था 40,392 रुपये, तो वो जो है विशेषज्ञों को इसकी बजाय जो है 33,660 रुपये कर दिया, जिससे चलते जो है वैसे ही हमारे प्रदेश में चिकित्सकों का, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है और अगर इस तरह से कम मानदेय पे जब चिकित्सक रखे जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये चिकित्सक जो है यहाँ पे सेवाएं देने में समर्थ होंगे और अपने आप को ये एक कंफर्ट जोन में रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो अपनी सुविधाएं जो है, जो अपनी विशेषज्ञ सुविधाएं हैं वो कहीं किसी और अन्य राज्यों में करेंगे। तो ये पहली डिमांड थी। दूसरा था कि हमारा जो चिकित्सकों के जो पद होते हैं, पदोन्नति के जो अवसर हैं वो बहुत कम हैं। इस संदर्भ में भी जो हमारी डायनामिक कैरियर एशियाड स्कीम थी उसके तहत हम लोगों ने सर के आगे हमने ये डिमांड भी रखी, जिसको 2008 के गजट में और 2014 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में चिकित्सकों की डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जो कि अभी तक जो है इसको केंद्र की सरकार की तर्ज पर जो है धरातल पर नहीं लिया गया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो हिमाचल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इस प्रोग्रेशन स्कीम में लिया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्कीम मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि इन सभी प्रदेशों में केंद्रीय सरकार की तर्ज पर जो है वो लागू है। तो इस जो हमारे जो मांग है कि ये जो केंद्र सरकार की तर्ज पर जो स्कीमें और राज्यों में भी लागू हैं, इनको जो है आगे चल के हमारे हिमाचल में भी इसको लागू किया जाए, ताकि हमारे जो विशेषज्ञ है, जो चिकित्सक है, चाहे वो एमओ हैं, चाहे किसी भी इसमें है, फील्ड में है, किसी भी पद पे है, उनको उस प्रोग्रेशन स्कीम का जो है लाभ मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ के साथ हमारा जो महोदय से जो हमारा एक नॉन फाइनेंशियल मांग्स भी हमारी बहुत सारी थी, फाइनेंशियल मांग भी बहुत सारी थी। तो उनमें हम समझते हैं कि आपदा के दौरान माननीय महोदय को हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने बोला कि आपदा के दौरान इन बहुत सारी जो है वित्तीय संकट आया। हम इसके लिए समझते हैं, हम इसमें हमेशा हमने अपनी डिमांडें इसीलिए नहीं रखी। 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी
जब प्रदेश पूरे वित्तीय संकट से उभर कर आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का ही एनपीए क्यों काटा जाए? जो डॉक्टर हैं उनका एनपीए जो है वो हमारा कोई नई डिमांड नहीं है, ये हमारा अपना है। इसको हमें पहले से ही लिया है। ये हम अपना ही हक मांग रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा इमोशन है एनपीए, नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउंस, है ना। ये एक डिग्निटी है जो हम पहले से ही हमारे पास है। ये किसी की दी हुई नहीं है, ये किसी से हमने मांगी नहीं है, ना ही हम नई चीज़ मांग रहे हैं। हम चीज़ जो मांग रहे हैं वो हमारा अपना स्वाभिमान मांग रहे हैं, जिसको हमें लौटाया जाए और इज्जत के साथ लौटाया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे पहले भी पूरी भाजपा सरकार थी, तब भी आपने डिमांड रखी थी, अब कांग्रेस की सरकार है, तो क्या लगता है कि दोनों सरकारें आपकी डिमांड को अनदेखा कर रही हैं? बहुत सही आपका जो ये क्वेश्चन है। सर, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें कोई भी आए या जाए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ होता है तो उसमें जो है वो आम जनता को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि मैं समझता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करी जानी चाहिए। पिछली सरकार में जब हमारा एनपीए की डिमांड हमने की थी, तब भी हमारे लिए एक समिति गठित कर दी गई और उसके बाद वो सरकार चली गई। ना तो उस समिति के ऊपर कोई निर्णायक निर्णय आया, ना ही वो उसकी जो समिति का था जो है उसमें जो है फर्दर एक्शन हुआ, वो धरातल पर नहीं उतर पाई। आज जब हम इस सरकार में आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ओपीएस की जो सौगात दी, उसके साथ साथ हमें एनपीए से वंचित कर दिया। मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। इसमें जो दोबारा से हमने जब काले बिल्ले लगा के हमने 33 दिन का आज शांतिपूर्वक विरोध किया, तब जाके सर ने हमें बुलाया और हमें उसके लिए धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने प्रदेश संघ के साथ हमारी जो है वो डिमांड चार्टर सुनने के लिए जो मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में भी हमें फिर से आश्वासन का ही वो दिलासा दे दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे और उसके बाद जो है वो समितियां गठित की जाएंगी और उसके बाद समिति गठित करने के लिए उनको 5-6 महीने का टाइम चाहिए। जब कभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी इस तरह के कोई और तरह के फैसले होते हैं, तब तो नोटिफिकेशन शाम से सुबह तक आ जाती है और हमारे बारे में जब सोचना पड़ रहा है तो उसके लिए 6 महीने का समय लिया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये समितियाँ गठित जो होती हैं ये इस धरातल पे उतरती हैं। समितियाँ बनती हैं, खंडित हो जाती हैं और ये चीज़ें जो है हमारे साथ जो है बार बार जो है आश्वासन दे के जो है हमें अपमानित किया जाता है, जो कि इस बार संघ जो है प्रदेश संघ के साथ जो पूरे कार्यकारिणी के जो प्रदेश के चिकित्सक हैं, इस बार इस स्वाभिमान की लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और उसके साथ जो हमारा जो मानदेय है उसको जो है लेके रहेंगे और वो जो है हम तब तक अपनी स्ट्राइक्स को तब तक हम इसको नहीं रोकेंगे जब तक हमें एक पर्टिकुलर ऑफिस नोटिफिकेशन नहीं मिल जाती है ऑफिस ऑर्डर्स के साथ। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रक्चर रहेगा पेन डाउन क्योंकि इमरजेंसी सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी? मैं आपको सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चिकित्सक वर्ग है वो हमेशा ही पब्लिक की भलाई के लिए दिन रात खड़ा है और हमेशा हमने जो है अपनी पब्लिक को कभी भी हताश नहीं किया है। शांतिपूर्वक चल रहे 33 दिनों के इस रोष प्रदर्शन में भी हमने अपनी सेवाएं जो हैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक दी हैं। मैं आपको देना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो निष्ठापूर्वक सर्विस हमने एसेंशियल मेडिकल सर्विस दी, वो शायद ही किसी और महकमे की रही होंगी। मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सक आपातकालीन स्थितियों में सेवाएं बाधित नहीं करेंगे और हमारा जो आपातकालीन सेवाएं होंगी वो हम लोग जो हैं उसमें बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसको निभाएंगे और हमारी पब्लिक को आपातकालीन सेवाएं देने से हम कभी भी उनको वंचित नहीं रखेंगे, बाधित नहीं करेंगे इस सेवा। ये मैं आपको सीधे तौर से बता देना चाहता हूँ। 9:30 से 12 बजे तक आपातकालीन सेवाएं ही दी जाएंगी और ओपीडी सर्विस जो है वो हम लोग बंद करेंगे। ये पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी।